पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है और सबसे बड़ा खबर क्या है कि आरके सिन्हा को बीजेपी ने निकाल दिया है। जी हां, जो अब बीजेपी से निलंबित होकर पार्टी की दीवार के बाहर खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व नौकरशाह और बीजेपी के कद्दावर नेता जो चेहरा माना जाता था आरके सिंह पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। और आरोप की बात बता दें, पार्टी लाइन से हटकर बोलना, एनडीए के कैंडिडेट्स पर सवाल उठाना, बिजली घोटाले पर नीतीश कुमार को सीधा निशाने पर लेना और तो और कुछ नेताओं को खुले मन से हत्या आरोपी कह देना। अब भाई राजनीति है, और लेकिन इतनी खुली खुली पॉलिटिकल नंगी तलवार चलाना, ये बात पार्टी को रास नहीं आई और इसी का नतीजा निलंबित कर दिया गया। आरके सिन्हा ने क्या कहा था, आइए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले आरके सिन्हा का मूड सच बोलो अभियान पर था। मंच पर, इंटरव्यू में, फेसबुक पर जहां मौका मिले वहीं फट पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब भाई बीजेपी नेताओं का नाम लेकर ऐसा डायलॉग मार देना, और वो भी चुनाव के बीच में, तो पार्टी तो बोलेगी ही। और आपको बता दें अब क्या हो रहा है, लेकिन आरके सिंह तो रुके ही नहीं। आरके सिंह उसके बाद भी बोलते हैं कि 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला नीतीश सरकार पर सीधा वार। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि बिजली खरीद समझौता पीपीए पूरी तरह गड़बड़ है। अडानी पावर से 25 साल तक, आपको बता दें, 7 लाख रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदना सीधा जनता से धोखा है और असली कीमत इसके काफी कम होना चाहिए था। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दस्तावेज पोस्ट कर दिए, दो टूक कहा कि ये घोटाला है और घोटाले पर चुप नहीं बैठेंगे। यानी आरके सिंह केवल बोल ही नहीं रहे थे, सबूत भी लहरा रहे थे। सरकारी फ्लैट का प्रोजेक्ट प्राइवेट को कैसे मिला, उन्होंने यह भी सवाल उठाया। और जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन खुद कह चुकी थी कि यह प्रोजेक्ट एनटीपीसी लगाएगी, तो फिर अचानक फैसला बदलकर प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया गया? और फिर वे सबसे बड़ा सवाल कि किसके फायदे के लिए बदलाव हुआ है। अब ऐसे सवाल अगर विपक्ष पूछता तो बात अलग होती, लेकिन ये सवाल पूछ रहे थे सत्ताधारी दल के अपने सांसद। फिक्स चार्ज का खुलासा, राजनीति में भूकंप। आरके सिंह ने दस्तावेजों के आधार पर कहा कि फिक्स चार्ज होना चाहिए था 2 रुपए प्रति यूनिट, ऐसा करके होना चाहिए था, पर सरकार ने 4.16% यूनिट, यानी पूरे 2 रुपए ज्यादा। फिर उनका सबसे चर्चित डायलॉग, चोरी और सीना जोड़ी एक साथ नहीं चलेगी, हम भ्रष्टाचार पर चुप नहीं रहेंगे। अब बताइए, ऐसे लाइनों पर विपक्ष भी सोच कर नहीं बोलता। भाजपा की बात करें तो भाजपा की कार्रवाई, 3 लोग सस्पेंड हो चुके हैं, एक निलंबित हो चुके हैं। बीजेपी ने एक हफ्ते के अंदर कटिहार के एमएलसी अशोक अग्रवाल, कटिहार मेयर उषा अग्रवाल को भी 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। आरके सिंह सीधे पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, कोई निलंबित नहीं, सीधे बाहर। और राजनीतिक नाटक अभी बाकी है। चुनाव के बाद जब भी पार्टियां जीत हार के विश्लेषण में लगती है, वही आरके सिंह भी कहीं ना कहीं राजनीति की पटकथा को एक नया ट्विस्ट दे दिए। उनकी बगावत से बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण और नए बहस शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि पार्टी अनुशासन से चलता है, दूसरी तरफ आरके सिंह कह रहे हैं कि सच बोलना अपराध नहीं। अब दोनों में कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति का यह अध्याय आने वाले महीनों तक चर्चे में रहेगा। तो बिहार चुनाव के बाद भले वोटों की गिनती खत्म हो गई हो, लेकिन राजनीतिक ड्रामा अभी भी पूरी तरह रफ्तार पे है। आरके सिंह के निलंबन ने कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में कई हलचल पैदा कर दी है। अब आगे किसके कैसा मोड़ लेगी ये तो वक्त बताएगा, पर हम आपको हर अपडेट पहले देंगे और सबसे मजेदार तरीके में बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।